नमस्कार, योगाविद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत है। समान वायु प्राण या शरीर की चंद्र नाड़ी, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और चंद्र नाड़ी की जब बात आती है तो हम शरीर के संतुलन को केंद्रित में रखते हैं, यानी शरीर का चंद्र नाड़ी यदि संतुलन में है, हमारा समान वायु एक्टिव है, तो हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन बात आती है कि कैसे हम अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर अपने समान वायु को एकदम संतुलन में रखें, ताकि हमारी दैनिक क्रियाएं जो शरीर से संबंधित हैं, चाहे वो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हो, हमारा ब्रेन हो या हमारे आंतरिक अंग, कैसे सही से काम करें। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा समान वायु एक्टिव होना चाहिए। और समान वायु तभी एक्टिव होगा जब हमारा चंद्र नाड़ी बैलेंस में होगा। तो आज चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने वाले आसनों को हम अभ्यास में करेंगे। कैसे चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर हम शांत मन को एकदम मजबूत बनाएं, एक संतुलन में स्थापित करें चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके। तो 5 बेसिक फॉरवर्ड बेंड के आसन हम देखेंगे। यदि उन 5 का अभ्यास आप नियमित तौर पर करते हैं तो निश्चित है कि आप अपने स्वास्थ्य को एक सही दिशा दे पाएंगे। तो फॉरवर्ड बेंड के आसन, सबसे पहले इसकी हम लाभों की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड बेंड के आसन आपके ब्रेन को शांत कर, ब्लड की सप्लाई को बढ़ाकर, आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर आपके संपूर्ण शरीर में संतुलन स्थापित करते हैं। और सबसे पहली चीज, आपका समान वायु एक्टिव हो जाता है। और समान वायु का एक्टिव होते ही आपका डायबिटीज, आपके लीवर, किडनी के रोग, हृदय रोग की समस्या, आपका पाचन, सारे मजबूत होने लगते हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें तो ही आप पूरा लाभ ले पाएंगे। तो देखें, तो सर्वप्रथम पहला हम आसन करेंगे बालक आसन। और बालक आसन सीधे आपके चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है। आपके आंतरिक अंगों की मसाज कर ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करेगा, जिससे आपका हाई बीपी की समस्या हो या कोई भी ऐसी समस्या जो आपको असंतुलन में लाती है। तो पहला बालक आसन देखें। स्पाइन को सीधा करें, कमर सीधी, सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, इस तरीके से। सांसें नॉर्मल बनाए रखें, सांसें ले छोड़े। तो ज्यादा देर आप आसन में रुकें, यह पहली शर्त है। क्योंकि आसन में जितना रुकेंगे उतना आप ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। अब यहां पर बात आती है, यदि आपका पेट आगे आता हो, कोई समस्या हो, शरीर में लचीलापन नहीं हो, तो आप कैसे बालक आसन को मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई ब्लॉक या कोई तकिया वगैरह या हाथों का सपोर्ट देके शुरुआत में आप करें इस तरीके से। यह बालक आसन आप करके देखिए, सीधे आपका बीपी मैनेज होगा, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपकी नॉर्मल होगी। दूसरा, यहीं से शशांक आसन। दोनों पैरों को 20 सेब में खोलेंगे इस तरीके से, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। स्पाइन को जितना हो सके लंबा करें।
आसनों में ठहरना जरूरी है। धीरे धीरे वापस। ये दूसरा शशांक आसन। अब यहीं से तीसरा आसन अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। इस तरीके से दोनों हाथों को रखें, दोनों टोज अंदर की तरफ, आपकी हाथों की 10 उंगलियां खुली हुई, शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे। अब यहां से सांस लेते हुए हिप को ऊपर उठाएं, और दोनों नी को बैंड रखें। शुरुआत में अभ्यास होने पर धीरे धीरे नी को इस तरीके से खोलें, सांसें नॉर्मल लेते छोड़ते रहें। धीरे धीरे वापस। ये तीसरा आसन। सारे आसन आपके समान वायु को एक्टिव करेंगे। चौथा यहीं से आगे से भी दिखा सकते हैं, जानु शीर्षासन। तो जानु शीर्षासन के लिए आप इस तरीके से आए दंडासन वाली स्थिति में, और राइट वाले लेग को सीधा रखें, लेफ्ट वाले को इस तरीके से रखें। अब ये जो हमारा हील है, ये हमारा इस तरीके से या फिट होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, ये जानु शीर्षासन। स्पाइन को सीधा करें, सांस लें, सांस लेते हुए हाथों को उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ें। इस तरीके से सांसें नॉर्मल बनाए रखें। शुरुआत में ऐसा भी रहे, चलेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके दिखा रहा हूं, आप ज्यादा देर तक आसन में रुकें तो ही बेनिफिट है। 4 आसन। 5वां यहीं से। अच्छा, दूसरी चीज, आप दूसरी साइड भी रिपीट करें। मैंने राइट लेग से किया, फिर आप लेफ्ट से करें इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ना है। ये आसन जानु शीर्षासन। 5वां पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दंडासन वाली वही स्थिति, कमर सीधी, और सांस लेते हुए हाथों को उठाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। देखें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, इस तरीके से। अभी शुरुआत में इस तरीके से दोनों अंगूठों को इस तरीके से पकड़े, सांस छोड़ते हुए आगे। अभी यहां पर ध्यान देने वाली बात, आपका जो पेट है वो आपके दोनों थाई से इस तरीके से लगे, ताकि आंतरिक अंगों में मसाज हो। इस तरीके का आप ध्यान रखें। अब शुरुआत में अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है तो आप इस तरीके से करें, और पेट को इस तरीके से सटा कर रखें, ये इस तरीके से, वो तो ज्यादा लाभ देगा। और धीरे धीरे अभ्यास होने पर आप दोनों पैरों को पूरा खोलें, ये पश्चिमोत्तानासन। और आसन में रुके 5 से 10 सांसें नॉर्मल रुके। आसनों को रिपीट भी कर सकते हैं। अब इनका काउंटर पोस्चर करेंगे, पूर्वोत्तानासन। इस स्थिति में आए, दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए सांस लें, इस तरीके से सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे। ये काउंटर पोस्चर, ये करना जरूरी है। धीरे धीरे वापस। तो ये हमने 5 बेसिक फॉरवर्ड बेंड के आसनों का सीरीज देखा, जिसमें 5 आसन हमने करके दिखाए। आप नियमित अभ्यास में करें,
और देखें आपको कितना बेनिफिट है। तो शरीर की चंद्र नाड़ी का बढ़ना बहुत जरूरी है। चंद्र नाड़ी बढ़ेगा तो समान वायु ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। धन्यवाद, नमस्कार।